नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। रविवार को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की नजीबाबाद ब्लॉक कार्यकारिणी का महासम्मेलन मोटा महादेव फार्म हाउस नजीबाबाद में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में किसान नेता और किसान उपस्थित हुए। हाजी हनीफ की अध्यक्षता और ब्लॉक महासचिव किरतपुर हितेश चौधरी के संचालन में आयोजित किसान गोष्ठी में प्रदेश अध्यक्ष युवा चौधरी दिगंबर सिंह मुख्य अतिथि रहे। जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही, चौधरी बलराम सिंह, ठाकुर गजेंद्र सिंह, सरदार इकबाल सिंह, शेर सिंह चौहान और हाजी हनीफ आदि मंचासीन अतिथियों ने उपस्थित किसानों को संबोधित किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान इस किसान गोष्ठी में पहुंचे। इसके अलावा आसपास के गांव से भारी संख्या में किसान इस सम्मेलन में पहुंचे और अपने किसान नेताओं को सुना। विजय सिंह, ग्राम प्रधान धीर सिंह, शुभम कुमार, शेर सिंह चौहान, ठाकुर गजेंद्र सिंह, चौधरी बलराम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष कुलबीर सिंह, सरदार इकबाल सिंह और जिला अध्यक्ष नितिन सिरोही ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए सभा को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष युवा चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि जब तक उनमें सांस है वे किसान हितों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने किसानों से संगठन को मजबूत बनाने की अपील की ताकि किसान हितों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सके। किसान गोष्ठी में जिला अध्यक्ष युवा सुखिंदर सिंह गोल्डी, मोहन ढींगरा, गालिब अंसारी उर्फ बिट्टू, मोहम्मद सफदर, बाबूराम तालान, रजनीश कुमार, नरेश ठाकुर, नागेश कुमार, योगेश कुमार, चंद्रपाल सिंह, ग्राम प्रधान छोटेलाल, करण सिंह, बिट्टू चौहान, विपिन कुमार आदि लोगों के अलावा लगभग 1000 की संख्या में किसान मौजूद रहे। आज विषय ये चिंतन करने का बहुत सारी बातें किसान समस्याओं की यहाँ उठाई गई। उदाहरण के जिस जादू की छड़ी है वो, जिस जादू की छड़ी को नजीबाबाद सुपर मिल के ऊपर को घुमा के लाना और किसानों के खाते में पेट पहुंच जाओ, वो जादू की छड़ी हमारे आज 20 साल में आई है। लेकिन आज से 20 साल पहले जो समय था, जो उदाहरण यहाँ चौधरी बलराम सिंह जी ने दिए कि रेत से लौट पाते थे लोग, टोपी लौटाने के लिए रेत का जो रेलवे का जो मास्टर था स्पेशल ट्रेन मंगवाई और किसान को रेल पर टोपी उड़ाई कि भारत के कृषि बाजार को मेरे देश के किसानों के लिए खोल दिया जाए। अब मीटिंग चल रही है 3 दिन की, वो मीटिंग है। उन 3 दिनों में यह तय होगा कि भारत के किसान का क्या भविष्य होगा। अगर भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आकर और उसने कृषि बाजार को खोलने का काम करा तो आप जो गेहूं पैदा करोगे, आप उस गेहूं को बेचने की सोचोगे कि क्या नाम है इसका रेट सरकार ने 2500 रुपया कर रखा, 2800 रुपया कर रखा, तो अमेरिका का गेहूं तुम्हारे देश में 500 रुपए काउंटर मिलेगा तो तुम्हारा गेहूं कौन खाने वाला मिलेगा? आप सोचो। बच्चा का किसान ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि हम विदेश का सामान नहीं खरीदेंगे, हम विदेशी सामान को नहीं अपने प्रयोग में लाएंगे। लेकिन आपको तो लॉकडाउन मानना रहना ना, सस्ता कहाँ से मिलेगा? गांव का आदमी गांव से बाहर कुछ सामान खरीदने जाता है। समायोजन कराया क्यों है? समायोजन की बात जब सरकारी स्कूलों में बालक ही नहीं, हर आदमी को अपना बालक पढ़ाना प्राइवेट स्कूल में और बनाना क्या है? सरकारी मास्टर सरकारी होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में होनी चाहिए। कैसे बदल जाना भाई, कैसे सुधार आ जाना? तो सुधारने के लिए केवल सरकारों को गाली देकर काम नहीं चलेगा। सुधार आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। आप अपने घरों में बैठे हो किसान यूनियन को गाली दे रहे, अब क्या कर रही है किसान यूनियन जो कर रही है, कभी कभी किसी की जय बोल दो, कभी किसी की जय बोल दो। सही और गलत की पहचान कर सही लोगों के साथ संघर्ष के लिए खड़े भी होते। तो फायदा जब पूरे जनपद के अंदर, मैंने कल फेसबुक पर भी लिखा था, पूरे जनपद के अंदर आए तो 10 नौजवान निकल दो या 10 बुजुर्ग निकल दो जो इस बात के लिए तैयार होते हो कि हम मुकदमा भी लिखवाएंगे, हम जेल भी जाएंगे, लेकिन बेईमानों से लड़ने का काम करेंगे, बेईमानों का इलाज करने का काम करेंगे। आप अगर हमारी बात करते हो, संगठन को आते रहे, जाते रहे, चलते रहे, भिड़ते रहे। अगर आदमी के अंदर हौसला है, सरदार भगत सिंह का कौन सा पत्ता भाई, हम तो दावा कर रहे हैं संगठन कर बिगड़ जाओ 5 आइए 500 आइए
या एक भी बताइयो अगर कहीं किसान के साथ अत्याचार होगा तो उस अधिकारी की छाती में जाकर इस जनपद के अंदर अगर तहसीलदार पिटे होंगे तो पीटने वाला आपका बेटा आपका भाई दिगंबर ही होगा। अगर सर मुझे मत पड़ेगी और अकेले अगर मुझे फांसी के फंदे पर झूलना होगा तो मैं फांसी के फंदे पर झूलने का काम करूंगा। लेकिन आप लोग या तो जाग जाओ, ना जागोगे ना सुधरोगे। सरदार भगत सिंह को असेंबली में क्यों भेजना पड़ा? क्यों भेजना पड़ा? इस देश की जनता के कारण। पुराने साथी, पुराने बुजुर्गवान के बाद उनको किसी भी रूप में इस संगठन को नहीं भूलना। इस संगठन ने जो किया है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में हमने पाया है, उसको हमें कभी नहीं भूलना। आज इतना हमारा फर्ज बनता है कि इस संगठन को मजबूती कैसे प्रदान की जाए। इस संगठन को मजबूती प्रदान तभी की जा सकती है जब क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जरूरी नहीं कि हर पंचायत में चौधरी दिगंबर जी की पहुंचे, जरूरी नहीं हर पंचायत में आपके जिलाध्यक्ष जी पहुंचे। जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इनका फर्ज बनता है कि वो लोग अपने अपने प्रयास से इस किसान को इकट्ठा करें, उनको इस संगठन की खूबियों को समझाएं।